ओमिक्रॉन के खतरे के बीच आज से दिल्ली में नाइट कर्फ्यू, रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक बाहर निकलने पर पाबंदी। दिल्ली में फिर लौट रहा है कोरोना का खौफ, 24 घंटे में 290 नए मरीज, 1 की मौत। दिल्ली में बच्चों के वैक्सीनेशन की तैयारियां शुरू, स्टार इमेजिंग एंड पैथ लैब्स में विशेष वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए गए। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 50 केस, लखनऊ में भी रात का कर्फ्यू, पुलिस ने शहर में किया है फ्लैग मार्च, रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक पाबंदी। महाराष्ट्र में फिर कोरोना का आंकड़ा डराने लगा है, 24 घंटे में 1648 ताजा मामले, मुंबई में 24 घंटे में 922 लोग बीमार हुए, 2 की मौत। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के बाद परेशान हुई है महाराष्ट्र सरकार, 24 घंटे में 31 केसेस आए, अकेले मुंबई में 27 संक्रमित हैं, कुल बीमारों की तादाद हुई 141। हिमाचल प्रदेश में ओमिक्रॉन का पहला मामला आया, कनाडा से लौटी थी संक्रमित महिला। चंडीगढ़ में ओमिक्रॉन के 2 नए मामलों से टेंशन बढ़ी, अब तक 3 लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित। मध्य प्रदेश के इंदौर में भी स्वास्थ्य विभाग की नींद उड़ी, 24 घंटे में 8 नए मामले। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का दावा, तीसरी लहर के खतरे से निपटने के लिए सरकार तैयार है, वैक्सीनेशन मुहिम तेज। देश के 19 राज्यों तक पहुंचा है ओमिक्रॉन का संक्रमण, अब तक 509 बीमार। कर्नाटक ने भी रोकथाम के लिए उठाए हैं जरूरी कदम, 10 दिनों के लिए लगा दिया है नाइट कर्फ्यू। जयपुर में भी तेजी से बढ़ने लगे हैं कोरोना के मामले, 24 घंटे में 46 नए मामले। अहमदनगर के एक स्कूल में 48 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए, स्कूल बना है कंटेनमेंट जोन, 3 स्टाफ भी पॉजिटिव। शिरडी में नाइट कर्फ्यू के दौरान बंद रहेंगे साईं के कपाट, सुबह 6 बजे से दर्शन। इत्र कारोबारी पीयूष जैन गिरफ्तार, कानपुर से जीएसटी की इंटेलिजेंस टीम की कार्रवाई। जीएसटी की धारा 69 के तहत पीयूष जैन को गिरफ्तार किया गया है, टैक्स चोरी का आरोप है। कानपुर और कन्नौज के घर से छापेमारी की टीम को मिले हैं 250 करोड़ से ज्यादा कैश, कई किलो सोना और चांदी भी जब्त। 22 दिसंबर से जारी थी पीयूष जैन के ठिकानों पर छापेमारी, बेटे पर भी जांच एजेंसी की दबिश। 40 से ज्यादा फर्जी कंपनियों का मालिक था पीयूष जैन, जीएसटी के अहमदाबाद यूनिट को मिली थी गोरख धंधे की खुफिया जानकारी। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा है आयोग, स्वास्थ्य सचिव के साथ आज अहम बैठक। हिमाचल के मंडी में पीएम मोदी ने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का शिलान्यास करने की बात कही, 11,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजना की सौगात देंगे। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव के नतीजे, आज थोड़ी देर बाद 9 बजे से शुरू होगी वोटों की गिनती। पंजाब में बीजेपी कैप्टन के बीच चुनावी गठबंधन, सीटों के बंटवारे पर आज हो सकता है फैसला। यूपी के ब्राह्मणों को खुश करने के लिए बीजेपी की कवायद, घर घर जाकर करेगी ब्राह्मण सम्मान, ब्राह्मण मंत्रियों और सांसदों से मिलेंगे नड्डा। यूपी के कासगंज की रैली में गरजे अमित शाह, कहा पहले लोगों का पलायन होता था, अब गुंडों का पलायन जारी है। प्रयागराज में योगी ने गरीबों के मकान के लिए भूमि पूजन किया, बाहुबली अतीक अहमद के अवैध कब्जों से खाली कराई गई थी जमीन। कौशाम्बी में सीएम योगी ने कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया, बोले जिन्हें जनता ने सत्ता से निकाला उनकी दीवारों से निकल रहे हैं करोड़ों रुपए। उत्तराखंड में बीजेपी का टला है संकट, नाराज हरक सिंह रावत के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लंच किया, नाराजगी दूर हुई। गुरदासपुर में सिद्धू ने विपक्ष के साथ अपनी पार्टी के नेताओं पर किया कटाक्ष, कहा मेरी शराफत को मेरी कमजोरी न समझें। महंगाई पर सचिन पायलट ने केंद्र सरकार को घेरा, कहा मोदी राज में महंगाई बेकाबू। बीजू जनता दल के 25 साल पूरे, स्थापना दिवस पर भुवनेश्वर में जश्न। यूपी के आगरा में आरएसएस के दफ्तर पर 50 से ज्यादा अज्ञात लोगों ने हमला बोला, तोड़फोड़ हुई, मारपीट की गई। ब्राह्मणों पर अपने विवादित बयान के बाद जीतनराम मांझी ने अब मनाने की कोशिशें शुरू की हैं, आज दे रहे हैं ब्राह्मण भोज। पंजाब के किसान संगठनों में सियासी पार्टी बनाने को लेकर 2 राय हैं, बीकेयू प्रदेश अध्यक्ष रत्नमान ने गुरुराम चढ़ूनी के सियासी फैसले को बताया है निजी। रायपुर धर्म संसद में संत कालीचरण का विवादित बयान, कहा अगर बना मुस्लिम पीएम तो देश में बनेगा 30 साल पहले वाला कश्मीर जैसे हालात। धर्म संसद में संत कालीचरण ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर भी अपशब्द कहे, बयान की चौतरफा निंदा।
रायपुर धर्म संसद से नाराज होकर निकले मुख्य संरक्षक राम सुंदर ने कहा, गांधी का क्यों हुआ इस मंच से अपमान, क्या यही है सनातन धर्म? बापू के अपमान पर एनसीपी नेता नवाब मलिक ने किया ट्वीट, बापू हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने जताई है कड़ी आपत्ति, कहा कौन दे रहा है राष्ट्रपिता को गाली। क्रिसमस पर हरियाणा असम में उपद्रव पर चिदंबरम की मांग, कहा आरोपियों को मिले कड़ी सजा। अंबाला में उपद्रवियों ने ईसा मसीह की मूर्ति को तोड़ा, सीसीटीवी कैमरे से अपराधियों को पकड़ने की धरपकड़ तेज हुई। गुरुग्राम में कुरुक्षेत्र में भी क्रिसमस के कार्यक्रम में खलल पड़ी, लगे जय श्री राम के नारे। मुजफ्फरपुर में धमाके के बाद नूडल्स की फैक्ट्री में शहनवाज हुसैन ने किया है निरीक्षण, कहा घटना की पूरी जांच होगी, हादसे में गई है 7 लोगों की जान। जम्मू के झुग्गियों में फिर से लग गई आग, कई दुकानें खाक हो गई हैं, आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। दिल्ली में सर्द हवाओं के बाद बारिश ने बढ़ाई और ज्यादा ठंड, कई इलाकों में हल्की बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से मौसम ने ली है करवट, अगले 48 घंटे तक बारिश का अनुमान है। बादल छटने के बाद और गिर सकता है तापमान, नए साल पर और बढ़ेगी सर्दी। ठंड से बचने के लिए बेघरों ने रैन बसेरों में डेरा डाला है, कम पड़ रहे हैं बिस्तर। एनसीआर में बारिश से लोगों की बढ़ी हैं मुश्किलें, नोएडा में बरसात से बढ़ गई है ठंड। पहाड़ों पर आया बर्फबारी का मौसम, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बर्फबारी से सैलानियों की मौज। चोपता में बर्फबारी से सैलानियों के खिले हैं चेहरे, नए साल के जश्न के लिए उमड़ी है पर्यटकों की भीड़। उत्तराखंड के औली में जोरदार बर्फबारी, सैलानियों की खूब मौज मस्ती। गंगोत्री यमुनोत्री में जमकर बर्फबारी, 3 इंच मोटी बर्फ चारों तरफ नजर आ रही है। बर्फबारी से पारा लुढ़का है 0 के नीचे, सैलानियों की बढ़ गई हैं मुश्किलें। सिक्किम के नाथुला पास से भारी बर्फबारी में फंसे करीब 1000 से ज्यादा टूरिस्ट, सेना राहत के काम में जुटी। उधमपुर में सीजन की बर्फबारी शुरू हुई है, पारा लुढ़कने के बाद लोगों की मुश्किलें बढ़ी। शिमला के नरकंडा में बर्फबारी से बिछी बर्फ की सफेद चादर, सैलानियों की मस्ती शुरू। दार्जिलिंग में भारी बर्फबारी, बर्फ से ढके हैं कई इलाके, सिर्फ सफेद नजर आ रहा है पूरा इलाका। बर्फबारी के कई रास्तों पर जमी हुई है बर्फ की मोटी चादर, आवाजाही ठप हुई है, मुसाफिरों की मुसीबतें बढ़ी। सुल्तानपुर में व्यापारी को बोलेरो सवार बदमाशों ने गोली मारी, कैश और मोबाइल छीनकर फरार हुए। भीलवाड़ा में एक बुजुर्ग की थाने में पिटाई की गई, पुलिस वालों की मौजूदगी में भीड़ ने पीटा। हुगली के बांसबेरिया में टीएमसी नेता के घर पर फायरिंग, आपसी गुटबाजी की खुली पोल। कानपुर में 5 साल की मासूम के साथ गैंगरेप, दोनों ही आरोपियों की तलाश, विरोध में गांव वालों ने जाम लगाया। गिरिडीह में वैक्सीन जागरूकता मुहिम में पीटे गए सीओ, लाठी डंडों से भीड़ ने जमकर धुनाई की। टीटी परीक्षा का एक और घोटालेबाज गिरफ्तार, अब तक 4 करोड़ से ज्यादा की रकम को जब्त किया गया। ग्रेटर नोएडा में 14वीं मंजिल से एक विदेशी महिला ने कूदकर जान दी, पुलिस को खुदकुशी का शक। भीलवाड़ा में गैंगस्टर राजू फौजी को पुलिस ने दबोचा, सिपाहियों की हत्या में थी पुलिस को तलाश। दिल्ली में गला काटकर युवक की हत्या, नशे के चंगुल में फंसे होने का शक। ठाणे में दिल को दहलाने वाली घटना, 5 महीने की बच्चे को पानी में डुबोकर मां ने मार डाला। मुंबई के अमोली में भोजपुरी अभिनेत्री की आत्महत्या मामले में 2 की गिरफ्तारी, आरोपियों ने 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। दिल्ली में जन्मदिन पर फायरिंग करना महंगा पड़ा, पुलिस ने बर्थडे बॉय को भेजा जेल। कानपुर में वकील की हत्या की गुत्थी सुलझाई गई, शार्पशूटर गिरफ्तार, 4 लाख की दी गई थी सुपारी। कानपुर में अवैध संबंध के शक पर पत्नी की हत्या, आरोपी पति फरार। दिल्ली के वसंतकुंज इलाके में कार हादसे में 2 लोग घायल हुए, एम्स के ट्रॉमा सेंटर में हुआ इलाज। मुंडी में नवजात बच्चे को मां बाप ने कचरे की गाड़ी में फेंका, शिनाख्ती के लिए पुलिस कराएगी डीएनए टेस्ट। बिहार के किशनगंज में कार में लगी आग, कार में रखी हुई थी शराब की बॉटल्स। उदयपुर में गोदाम में लगी भीषण आग, 10 लाख का सामान जलकर खाक हुआ।
कानपुर में हाईवे पर ऑयल टैंकर और ट्रक की टक्कर हुई, टैंकर ड्राइवर की मौत हुई। छिंदवाड़ा में श्रद्धालुओं से भरी हुई गाड़ी अनियंत्रित हुई, 3 श्रद्धालुओं को कुचला, नाराज लोगों ने गाड़ी में तोड़फोड़ की। धौलपुर में ट्रैक्टर ने एक शख्स को कुचला, शव को रखकर गांव वालों ने हंगामा किया। कानपुर में चलती ट्रेन में एक शख्स को चढ़ना पड़ा महंगा, पैर फिसला, पुलिस वाले की मुस्तैदी से जान बची। छत्तीसगढ़ में एक सनकी की हरकत पर हैरान रह गए लोग, बाइक जलाकर तापा हाथ, वीडियो वायरल हुआ। हजारीबाग में भीषण सड़क हादसा, गैस से लदा हुआ ट्रक पलटा, लगी भीषण आग, ड्राइवर और खलासी झुलसे। लातूर में जीप और बुलेरो में टक्कर हुई, 3 की मौत, 13 घायल। सलमान खान आज मना रहे हैं अपना 56वां जन्मदिन, घर से बाहर बधाई देने वालों की लगी है भीड़। सलमान खान की तबीयत अब बिल्कुल ठीक है, सांप के काटने के बाद हुआ था इलाज। रत्नागिरी में आसमान में दिखाई दिया अद्भुत नजारा, लोगों को यूएफओ का शक है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में शुरू हुआ संगीत समारोह, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने तानसेन समारोह का आगाज किया। दिल्ली में हौसलों को सलाम करने वाले म्यूजिक और कैलेंडर लॉन्च किए गए, नाम है हम अब भी खुश हैं। दक्षिण अफ्रीका के साथ सेंचुरियन टेस्ट में केएल राहुल का शानदार शतक, मयंक अग्रवाल ने भी जड़ा अर्धशतक। सेंचुरियन टेस्ट से पहले दिन भारत ने बनाए 272 रन, टॉस जीतकर कोहली ने किया बल्लेबाजी का फैसला। दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज एंडिगी ने झटके, शुरुआती 3 विकेट, बाकी गेंदबाजों के हाथ खाली। नहीं चला पुजारा का बल्ला, पहली ही गेंद पर 0 पर आउट, कप्तान कोहली भी 35 रन पर आउट हुए। 4 तेज गेंदबाजों के साथ खेल रही है टीम इंडिया, आर अश्विन अकेले स्पिनर। फ्रांस में पीक पर है कोरोना की तीसरी लहर, रोज आ रहे हैं 1 लाख से भी ज्यादा नए मरीज। अमेरिका में कोरोना टेस्टिंग के लिए मची है होड़, टाइम्स स्क्वायर पर हजारों की लगी है लाइन। बुर्किना फासो में आतंकवादी हमले में 41 लोगों की गई है जान। साउथ अफ्रीकन आर्क बिशप डेस्मंड टुटू की मौत हुई, ब्रिटेन की महारानी ने दी श्रद्धांजलि। साउथ अरेबिया में ईरानी हाउथी ग्रुप का हमला, अब तक 58 नागरिकों की मौत हुई।